हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आ गया हूं इस डेली डोज क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है वेव टॉपिक से। बच्चों, जो वेव टॉपिक है वो बच्चों को कई बार डिफिकल्ट लगता है। और ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये कई बार जेई मेंस में रिपीट हुआ है। ये कंसेप्ट हम लोग समझेंगे और इस कंसेप्ट को समझने के बाद हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है। तो बच्चों आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इससे रिलेटेड कंसेप्ट को समझेंगे। तो बेटा क्वेश्चन कह रहा है, इन a गिटार two strings A and B made up of same material are slightly out of tune and produces a beat frequency of 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency of A is 530 Hz. So the original frequency of B will be। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उसको हम लोग पहले समझते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग होती है, एक स्ट्रिंग है हमारे पास, इसको हमने दोनों एंड से, एक एंड से क्लैंप कर रखा है और एक एंड से हमने इसके अंदर कोई टेंशन प्रोड्यूस करी है बेटा, ड्यू टू हम इसमें कोई हमने लोड लटका रखा है ना। ये कोई लोड है जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड हो गई है। तो बेटे अगर कोई स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड होती है तो उसके अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस हो गई टी। अब ये जो टेंशन है बेटा, इसकी वजह से स्ट्रिंग की अंदर जो फ्रीक्वेंसी आती है वो टेंशन पे कैसे डिपेंड कर रही है, उसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। प्यारे बच्चों, यहाँ पे टी क्या है, जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है रस्सी के अंदर, है ना। और यहाँ पे म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ बेटा, इसे लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टेंशन के। यानी कि अगर टेंशन बढ़ेगी बेटा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटे लेंथ के। इसका मतलब अगर लेंथ बढ़ेगी तो टेंशन फ्रीक्वेंसी जो है वो घटेगी, है ना बच्चों। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि दो स्ट्रिंग है जिनका मटेरियल जो है वो सेम है बेटा, यानी कि म्यू तो सेम हो गया। अब वो कह रहा है कि ए और बी जो मटेरियल हैं उनको हमने स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून किया है और इससे वो एक बीट फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं 6 हर्ट्ज की। तो बेटा जब भी बीट फ्रीक्वेंसी की बात होती है बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी, तो बीट फ्रीक्वेंसी हमेशा, जो भी दो स्ट्रिंग्स आउट ऑफ ट्यून होती हैं उसमें बीट फ्रीक्वेंसी जो हम लोग देते हैं एफ बी, वो दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है बेटा, दोनों स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी 6 है। अब सोचो, अगर बीट फ्रीक्वेंसी 6 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए की बीट फ्रीक्वेंसी 530 हर्ट्ज है तो हम F1 की वैल्यू ले सकते हैं 530 हर्ट्ज। ठीक है। अगर बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जो है वो 530 हर्ट्ज है तो बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमें पता करनी है। अब सोचो बेटा, अगर ए की फ्रीक्वेंसी 530 हर्ट्ज है तो बी की फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, या तो वो 530 प्लस 6 यानी कि 536 हर्ट्ज हो सकती है। क्यों? क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी 6 है तो या तो ये 6 ज़्यादा हो सकती है या ये 6 कम हो सकती है। ठीक है। तो ये 536 हर्ट्ज हो सकती है या 524 हर्ट्ज हो सकती है, यही तो हो सकता है। अब बेटा इन दोनों केस को ध्यान से देखो। अगर हम एफ बी की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे, है ना, जैसे उन्होंने बोला है कि टेंशन बी की डिक्रीज हो रही है, तो अगर टेंशन डिक्रीज होगी बी के अंदर तो एफ बी भी डिक्रीज होगा। अगर एफ बी डिक्रीज होगा तो या तो वो 535 हो जाएगा या 523। लेकिन अगर वो 535 हो गया तो अब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, वो तो 5 हो जाएगी क्योंकि ए की 5 है, और 23 के अंदर बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 7। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट का केस है। तो जब एफ ए माइनस एफ बी 6 है तो बी के डिक्रीज होने पर, अगर एफ ए 530 है तो एफ बी के डिक्रीज होने पर ये इंक्रीज ही होना चाहिए, और इंक्रीज का केस हमें कौन सा दे रहा है, 523 वाला, 535 वाला नहीं दे रहा है। इसका मतलब बी की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वो
24 हर्ट्ज थी बेटे। तो इसका आंसर आ जाएगा 524 हर्ट्ज। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके अंदर टेंशन या लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करके बीट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज दिखाया जाता है, फिर ए या बी में से किसी एक की फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है। तो बेटे अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन के साथ मैं जल्द ही एक बार और एक और लेक्चर लेकर के आऊँगा।